हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास सेवेंथ के चैप्टर 8 द बियर स्टोरी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। द बियर स्टोरी। वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कब? हाउ डिड सी ब्रिंग इट अप? जो औरत थी उसको भालू का बच्चा कहाँ मिला और उसने उसको कैसे बड़ा किया? सो आंसर इज द लेडी फाउंड द बियर कब इन द फॉरेस्ट। उसे वह जंगल में मिला। इट वॉज हाफ डेड ऑफ हंगर। ये भूख से मराऊ था। वेरी स्मॉल एंड हेल्पलेस, बड़ा छोटा और असहाय था। इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। इसको बड़ा किया गया बोतल का दूध पिला करके, है ना। बोतल से बड़ा नहीं होता कुछ, ऐसे नहीं है कि केवल बोतल से बड़ा हो गया। बोतल का दूध पिला करके बड़ा किया गया उस लेडी और उसकी ओल्ड एक कुक थी, है ना, उन दोनों के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते मोस्ट पीपल कीप डॉग्स एंड कैट्स एज पेट्स। कैन यू थिंक ऑफ सम अनयूजुअल पेट्स दैट की पीपल कीप? देखिए, वैसे तो इसका आंसर ना ये है कि दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू यूज योर ओन पर्सपेक्टिव एज वेल एज योर एनालिटिकल स्किल। एक तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं, और आपने क्या एनालिसिस किए हैं, आपने क्या देखा है अपने आसपास में, वो दोनों चीज़ें आपके चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में। दूसरा, द आंसर टू द क्वेश्चन वुड वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये अलग अलग आदमियों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, अलग अलग बच्चों के। इट इज सजेस्टेड दैट यू रीड द टेक्स्ट केयरफुल्ली एंड ट्राई अटेम्प्टिंग इट योर ओन। तो ऐसा मतलब आपको सजेशन दिया जाता है कि आप इसे आराम से पढ़ें, पूरे टेक्स्ट को, पूरे चैप्टर को, और इसे खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है। ये वाला आंसर आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। ये आंसर आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे, और इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि यस वी थिंक ऑफ सम अनयूजुअल पेट्स लाइक लायन, टाइगर एंड समथिंग वॉल्फ। नो नो नो, वॉल्फ, है ना, वॉल्फ नहीं होता। ठीक है, जयकाल कह सकते हैं। ठीक है, ये वाले आंसर आप आंसर में डाल सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। द बियर ग्रीव अप बट ही वॉज ए मोस्ट एमेबल बियर। गिव 3 एग्जाम्पल टू प्रूव दिस। बियर बड़ा हो गया लेकिन वो बहुत मतलब एमिएबल था, प्रशंसा योग्य था, अच्छा था। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं। देखिए, जो बियर होते हैं, भालू, वो चलो छोटा कोई भी हो, चाहे लायन का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, कब हो, वो भी छोटेपन में तो मतलब सब ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और जो थोड़े खूंखार होते हैं, फैरियस, वो अपनी व्यवहार अपना वैसा कर लेते हैं, अपनी आदतें वैसी बना लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये जो आपका बियर था, ये भी क्योंकि जो भालू होते हैं बड़े खूंखार होते हैं, तो ये किस तरह से एमिएबल था वो देखते हैं। ही वॉज ए मोस्ट एमिएबल बियर एज द ही डिड नॉट हार्म एनीबडी। एक तो वो किसी को हार्म नहीं करता था। ठीक है, ही सेट आउटसाइड हिज कनल एंड लुक्ड विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आईज मोस्ट amiable at the cattle grazing in the field nearby। वो अपनी कनल के बाहर बैठता और अपनी छोटी छोटी खूबसूरत आंखों से बाहर चरते हुए पशुओं को देखता रहता जो आसपास खेतों में चर रहे होते। द चिल्ड्रन रोड ऑन हिज बैक। बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ते। ठीक है, बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ जाते थे। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज कनल। और एक से ज़्यादा बार उसकी कनल में सोते हुए पाए गए, मतलब बच्चे उसकी कनल में सो जाते थे। देखो, तो इतना प्यारा था वो। बिटवीन हिज टू पाउज, उसके दो पंजों के बीच में। ठीक है, उसके पंजे बड़े भयानक होते हैं लेकिन वो अपने पंजों के बीच में आराम से सुला लेता है बच्चों को। द 3 डॉग्स लव्ड टू प्ले वेरियस काइंड ऑफ गेम्स विद हिम। और जो 3 कुत्ते थे
वो उसके साथ अलग अलग तरह के गेम्स खेलना पसंद किया करते थे। दे पुल्ड हिज ईयर्स, वे उसके कान खींचते, एंड हिज स्टम्प ऑफ ए टेल, ठीक है, और उसकी पूंछ को खींचा करते। टीजिंग हिम इन एवरी वे, और उसे हर तरह से परेशान किया करते थे। हावेवर ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, और वह इस बात का थोड़ा सा भी बुरा नहीं मानता था। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बताता है आपको कि द सेकेंड बियर डिड नॉट अटैक द लेडी बिकॉज ही वॉज अफ्राइड ऑफ हर, डू यू एग्री? जो दूसरा बियर था, जो उसे रास्ते में मिला था जाते हुए, जब वो अपनी सिस्टर के यहाँ पे जा रही थी लेडी, तो दूसरे बियर को ने उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्या वो डरा हुआ था? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो चलिए जी, हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो कहता है कि द सेकेंड बियर डिड नॉट अटैक द लेडी बिकॉज ही टू वॉज अ फ्रेंडली डियर। जो सेकेंड बियर था, उसने लेडी पर अटैक नहीं किया क्योंकि वो भी एक फ्रेंडली बियर था। ठीक है, वो एक फ्रेंडली बियर था। ही वॉज चेंजिंग टुवर्ड्स, सॉरी, ही वॉज चार्जिंग टुवर्ड्स द हर, वह उसकी तरफ चार्ज कर रहा था, मतलब उसकी तरफ आ रहा था। एंड इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था, एज इफ ही वांटेड टू सिट नियर हर हील्स, कि वह उसके पैरों के पास बैठना चाहता था। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, ही वॉज हर पेट बियर, कि वह उसका खुद का पाला हुआ बियर है। द लेडी स्कोल्डेड हिम, औरत ने उसको डांट दिया। एंड इवन हिट हिम, और उसे मारा भी। विद हर परसोल, अपने परसोल के साथ। परसोल मतलब अम्ब्रेला या छाता। ठीक है, अम्ब्रेला जो होता है आपका रेनी सीजन में काम आने वाला, जो आपकी छतरी होती है, छाता होता है, उसे अम्ब्रेला बोलते हैं। और जो गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है धूप से बचने के लिए, इज कॉल्ड परसोल। द बियर डिड नॉट रेस्पॉन्ड एंग्रीली, और जो बियर था, भालू था, उसने गुस्से से रेस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों? एंड स्लोली टर्न, और वो धीरे से मुड़ा अराउंड, पीछे की तरफ। एंड वेंट अवे, और चला गया। परहैप्स सैड एट बीइंग स्काउटेड एट, शायद वह अपने ऊपर चिल्लाए जाने से क्या था? दुखी था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बताया हमें कि द बियर एट ब्रेड, सॉरी, व्हाट डिड द बियर एट, बियर क्या खाता है? ठीक है, देयर वर टू थिंग्स ही वाज नॉट अलाउड टू डू, दो चीजें थी जो उसे करने के लिए अलाउ नहीं थी। और व्हाट वर दे, वो कौन सी चीजें थी? सबसे पहली बात, द बियर एट ब्रेड, जो सॉरी, बियर था, वो ब्रेड यानी कि रोटी खाता था। ठीक है, खाता है। पोरीज, पटैटो, कैबेज एंड टर्निप, ये सब खाता था। ठीक है, दलिया, है ना, आलू, रोटी, कैबेज, टर्निप, सलजम वगैरह। ही वॉज नॉट अलाउड टू प्लक एप्पल्स ऑफ द ट्री, और उसे पेड़ से एप्पल तोड़ने के लिए अलाउ नहीं था। वह पेड़ से एप्पल नहीं तोड़ सकता था। ही लर्न लेटर दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, उसने बाद में सीखा कि ये नियम के विरुद्ध है, मतलब ये नियम है कि तोड़ना नहीं है अपने आप। ही वॉज आल्सो नॉट अलाउड टू टच द beehives, और उसे मधुमक्खी का छत्ता छूने का भी अलाउ नहीं था, उसे मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं छूना था। ही वॉज पनिश्ड फॉर डूइंग सो, उसे ऐसा करने के लिए दंड मिलता था। बाई गिविंग पुट ऑन चैन, उसे चैन से बांध दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है, ही वाज द बियर, व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद अ चैन, वाई, बियर को चैन से क्यों बांध दिया जाता था? ठीक है, तो उसका कारण था कि द बियर वाज टाइड अप विद अ चैन एट नाइट, एक तो उसे रात को बांध दिया जाता था। ठीक है, ही वाज आल्सो टाइड अप ऑन संडेज, और संडे को बांध दिया जाता था। एज हिज मिस्ट्रेस यूज टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, क्योंकि जो मालकिन थी वो दोपहर का समय अपनी
जो शादीशुदा सिस्टर थी, बहन थी, उसके साथ बिताया करती थी। शी डिड सो बिकॉज शी डिड नॉट थिंक इट वॉज गुड फॉर हिम। शी डिड सो वह ऐसा करती थी, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट थिंक इट वॉज गुड फॉर हिम, क्योंकि वह नहीं सोचती थी कि वह इसके लिए अच्छा है। टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूमना। विद ऑल इट्स टेम्पटेशन, अपने लुभावने व्यवहार के कारण, उसका जो लुभावना व्यवहार था उसकी वजह से वो जंगल में घूमने के लिए उसके लिए सही नियम समझती थी। What happened one Sunday when the lady was going to her sister's house? What did the lady do? What was the bear's reaction? तो एक संडे क्या हुआ जब लेडी अपनी बहन के घर पे जा रही थी, लेडी ने क्या किया और उसका रिएक्शन क्या था भालू का। वन संडे, एक रविवार, when the lady was going to her sister's house, जब वह अपने सिस्टर के घर जा रही थी, she saw a bear coming along at full speed, उसने अपने पीछे तेजी से एक भालू को आते हुए देखा। थिंकिंग दैट ही वॉज हर पैट, ये सोच करके कि यह उसका खुद का पालतू बियर है। द लेडी गोट वेरी एंग्री, औरत उस लेडी को बड़ा गुस्सा आ गया। बीइंग ऑलरेडी लेट फॉर लंच, क्योंकि वह लंच के लिए लेट हो रही थी। सी स्कोल्डेड हिम, उसने उसे धमकाया, डराया, डांटा। एंड टोल्ड हिम टू गो बैक, और उसे वापस जाने के लिए कहा। सी सा दैट, उसने देखा कि ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, कि उसने अपना नया पट्टा भी खो दिया है। दिस मेड हर एंग्रियर, इस बात से उसे और अधिक गुस्सा आ गया। एंड सी सेट हिम ऑन हिज नोज विद हर परसोल, सॉरी वी सी हिट हिम, ठीक है, उसने अपने परसोल से उसको मारा, ठीक है। द परसोल ब्रोक इनटू टू, और जो उसका छाता था वो दो हिस्सों में टूट गया। द बियर ओपनड हिज माउथ सेवरल टाइम्स, भालू ने अपना मुंह कई बार खोला। एज ही वांटेड टू से समथिंग, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। एंड देन इट टर्न अराउंड, और वह वापस मुड़ा। एंड वेंट ऑन इट्स वे, और अपने रास्ते चला गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है, वाई वॉज द बियर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग, अपने लिए भालू सॉरी क्यों फील कर रहा था। वाई डिड द कुक गेट एंग्री विद हर मिस्ट्रेस, और जो खाना बनाने वाली कुक थी वह अपनी मिस्ट्रेस से क्यों गुस्सा हो गई, अपनी मालकिन से क्यों गुस्सा हो गई। आंसर है, द बियर वॉज लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग, जो बियर था, भालू, वह मतलब दुखी दिखाई दे रहा था अपने लिए, हिमसेल्फ, खुद के लिए, इवनिंग शाम में। बिकॉज ही हैड बीन चेन्ड ऑल डे, क्योंकि उसे पूरा दिन चैन में रखा गया था। एंड ही कुड नॉट डू हिज यूजुअल एक्टिविटीज़, और जो उसकी सामान्य एक्टिविटीज़ थी वह उन्हें नहीं कर सकता था। वेन हिज मिस्ट्रेस रिटर्न, और जब उसकी मालकिन वापस आई। सी स्कोल्डेड हिम, उसने उसे धमकाया। थिंकिंग दैट इट वाज हिम, यह सोचते हुए कि यह वही था। एंड सा इन द फॉरेस्ट, सी सा इन द फॉरेस्ट, जिसको उसने जंगल में देखा था, ठीक है, जो जंगल में दूसरा भालू मिला था, उस उसे अपना भालू समझ करके उसने अपने भालू को धमकाया। सी सेड दैट एज पनिशमेंट, उसने कहा कि पनिशमेंट के रूप में, मतलब दंड के रूप में, ही वुड हैव टू रिमेन चेन फॉर 2 more days, उसे 2 और दिन चेन में रहना पड़ेगा। द कुक लव्ड द बियर, और जो खाना बनाने वाली थी वह उसे, भालू को प्यार करती थी, एज हर चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह। एंड कुड नॉट बियर, और इस बात को सहन नहीं कर सकती थी, टू सी, उसे देखना, द बियर, भालू को, बीइंग स्कोल्डेड लाइक दैट, कि उसे उस तरह से डांटा जाए, ठीक है, इस तरह से डांटे जाना उसको, उसे देखना पसंद नहीं था।
दिस वॉज वाई सी गोट एंग्री, इसी वजह से वह गुस्सा हो गई। सी टोल्ड द मिस्ट्रेस, उसने मालकिन से कहा, दैट द बियर हैड बीन वेरी गुड, कि जो भालू था वो बड़ा सही रहा है, द होल डे, पूरा दिन, एंड हैड बीन सिटिंग आउटसाइड हिज कैनल, और अपनी कैनल के बाहर, अपने घर के बाहर बैठा रहा है, लुकिंग एट द गेट, गेट की तरफ देखते हुए, एंड वेटिंग फॉर हर टू कम बैक, और उसके लिए अपनी मालकिन के लिए वापस आने का इंतज़ार करता रहा है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।